अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एहतसाब का निजाम काम कर रहा है। जिस बड़े डाकू से पैसा पकड़ेंगे उसे तालीम पर खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर हाउस में नेशनल यूनिवर्सिटी के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। गवर्नर हाउस में भी तालीमी इदारे बनाने के अज़्म का इजहार। कहा, मुखालिफ पार्टी के एक रहनुमा को बताना चाहता हूँ, नया आने वाला वज़ीर आज़म अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहेगा। नौजवान अपने टैक्स का दिफा करें। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में बसते हैं, लेकिन हम भारत से भी पीछे रह गए। गिरफ्तारी टल गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और हमशीरा फरियाल तारपुर की जमानत में 7 जनवरी तक तौसी। FIA प्रोसिक्यूटर के मुताबिक JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हाजिरी लगाने के बाद साबिक सदर और उनकी बहन रवाना। जियाले भी साबिक सदर से इज़हार यकजहती के लिए अदालत पहुंचे। कमरा अदालत में धक्कम फेर, जज का इज़हार बरहमी। अदालत के बाहर आसिफ जरदारी के हक में नारेबाजी। अगर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो उससे हिजानी और तूफानी कैफियत पैदा होगी। ख्वाजा साद रफी का गिरफ्तारी के बाद कौमी असम्बली में पहला खिताब। कहा कि हम में से कोई गद्दार, शरपसंद और मुल्क दुश्मन नहीं। जेल की सलाखें सियासतदानों का रास्ता नहीं रोक सकती। लीग की रहनुमा ने बताया कि दौरान तफ्तीश अलीम खान के बारे में पूछा गया। मैंने कहा, सियासी मुखालिफ है लेकिन माकूल आदमी है। नायब हुकाम को कह दिया है मुझे इन्फॉर्मर बनाने की कोशिश ना करें। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ के वकला ने हसन नवाज की फरोख्तशुदा प्रॉपर्टी से मुतालिक मजीद दस्तावेज एहतसाब अदालत में जमा करा दी। नैब प्रोसिक्यूटर का दस्तावेजात जमा कराने पर एतराज। कहा, दलाइल और वकील सफाई के दिफा में शवाहिद मुकम्मल हो चुके। केस फैसले के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और ये नई दस्तावेज लेकर आए। सरदार मुजफ्फर का मौक़िफ। जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए। केस ये है कि नवाज शरीफ ने अपने बेनामी दार के नाम पर जायदाद बनाई। अब ये प्रॉपर्टी बेच दी या रखी, इसका केस पर क्या असर पड़ेगा? मेरे लिए आसान था कि आज एक केस का फैसला सुना देता। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ 3 दिन में रेफरेंस दायर कर दिएंगे। नाब की अदालत को यकीन दहानी। अदालत ने 3 को मुल्जिमान पेश करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा समेत तमाम मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसी। MQM के डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील ने पुराने साथी डॉक्टर फारूक सत्तार के खिलाफ 50 करोड़ रुपए हर्जाने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहते हैं, फारूक सत्तार ने मुझ पर 13 इल्जामात आयद किए। अब सबूत पेश करें वरना हर्जाना अदा करें। फारूक सत्तार अगर माफी मांगेंगे तो आला क़यादत माफ करेगी। फारूक सत्तार को बहुत से मौके दिए मगर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। काला पुल के करीब मुतासरीन का सर्कुलर रेलवे के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर एहतजाज। घर और दुकानें टूटने की इत्तला मिलने पर एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। 40 साल से आबाद है। नोटिस के बगैर हमें बेघर करने की कोशिश की जा रही है। बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? जो जगह सर्कुलर रेलवे के लिए चाहिए ले ले, सबको क्यों बेघर किया जा रहा है? मुजाहिरीन का मौक़िफ़। और सुप्रीम कोर्ट में 14 साल लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर इज़हार बरहमी। जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए कि बूरेवाला की पुलिस 5.5 साल से सो रही है। मुल्ज़िम गिरफ्तार ना हुआ तो मुताल्लिका DPO खुद को फारिग समझें। DPO बूरेवाला और IG पंजाब तलब।